चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, न्यूज़ ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको पूरा कंटेंट जीएस का इसी में अवेलेबल होगा। जीएस फुल कंटेंट रहेगा, टेलीग्राम का यूटिलाइज करिए, सर्च करिए कैसे। बाकी अगर आप अनअकैडमी के ऑफर्स लेना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ आप एक्स्ट्रा मंथ भी मिलेंगे, लेकिन कोड यूज करने पर, और वो है लाइव मंथ। तो आप ऑफर को यूटिलाइज करिए आज ही। चलिए एक और करंट अफेयर। पहला, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है अभी अनाउंस किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हैदराबाद तेलंगाना में जो है उसे सेंटर घोषित किया है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। सी और IR के लिए जो है इसे घोषित किया गया, और इसका थीम जो है इस बार का फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का थीम है हेल्थ केयर और लाइफ साइंस। और इसके अलावा पहले जो 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन, सुंदर ट्रेंच कौन से ओशियन में है? तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो पहली बात तो अभी ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें फोकस जो रहेगा ये रहेगा डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड पे। जितना भी डाटा है उस पर, डाटा साइंस पे, साइबर सिक्योरिटी पे, रोबोट्स पे, ऑटोनोमस रोबोट पे, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। ठीक है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टर्म लाया गया था वो क्लस स्क्वैब जो है इनके द्वारा लाया गया था। ये एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। 2016 में इन्होंने ये टर्म लाया था, ये वर्ड लाया था। इससे पहले जो 3 रेवोल्यूशन हुए हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1800 के आसपास हुआ था, जिसमें वाटर स्टीम पावर इंजन जो है उस पर काम किया गया था, स्टीम इंजन पे बेसिकली। सेकेंड रेवोल्यूशन 1900 के आसपास आया, जिसमें मास प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर, मास प्रोडक्शन पे। और तीसरा जो रेवोल्यूशन आया था वो भी लेट 90s में ही आया था, और उसमें भी जो है ऑटोमेट प्रोडक्शन जो है, टेक्नोलॉजी, IT टेक्नोलॉजी, उस पर जो है काम किया गया, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट। और अभी फोर्थ रेवोल्यूशन पे काम चल रहा है। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए, विलेज डिफेंस कमेटी। देखिए ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसका रिवाइवल किया जा रहा है। तो जो LG हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा कहा गया है कि इसे जो है विलेज डिफेंस कमेटी को रिवाइव किया जाए। बेसिकली इसका नाम भी थोड़ा सा बदला गया। पहले तो जानते हैं व्हाट इज़ विलेज डिफेंस कमेटी। देखिए जब 1990s के समय में मिलिटेंसी कश्मीर में बढ़ गई थी, कश्मीरी एक्सोडस के समय में, तो उस समय जो है एक विलेज डिफेंस कमेटी बनाएगी, और उसमें जो है कुछ बदलाव लाएंगे, उसको जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक रोग है? तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो कमेटी बनाई गई थी विलेज डिफेंस कमेटी, इसका पर्पस था कि जो हिली एरिया है वहाँ पे लोगों को जो है वेपन दिए जाएं, उनको आर्म ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वो अपना डिफेंस कर सके मिलिटेंसी से। और ये रिक्वायर्ड था क्योंकि कश्मीर के साथ साथ उसके एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट थे, डोडा हो गया, उन सब में जो है मिलिटेंसी बढ़ती जा रही थी। होम मिनिस्ट्री ने इसे 1995 में सेटअप किया था। लेटर इस स्कीम को जम्मू डिवीज़न के आसपास उधमपुर डिवीज़न जो डिस्ट्रिक्ट है, रियासी, रजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, इन सब में भी जो है अप्लाई किया। अब इसका नाम जो है बदल के विलेज डिफेंस गार्ड रख दिया गया है, और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काम कर रही है। और इसका जो भी एक्शन होता है वो जो सीनियर SP होते हैं वहाँ के, SSP जिसे हम कहेंगे, वो करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंतर्गत। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का। हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा फ्लावर है इनमें से जिसे प्रोटेक्टेड प्लांट घोषित किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा? तो नीला खुरुजिनी जो है इसको जो है प्रोटेक्टेड प्लांट घोषित किया गया। देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आप जो इधर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसे अनाउंस किया गया है। इसका एक साइंटिफिक नेम है कुथियाना कहते हैं इसे। इसको अब प्रोटेक्टेड प्लांट घोषित करा है, तो ये शेड्यूल 3 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है। अब किसी को प्रोटेक्टेड प्लांट घोषित किया जाए तो इस पर कुछ रूल्स लागू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसे डिस्ट्रॉय करेगा, अपरूट करेगा, तो उसे 25,000 का जुर्माना और साथ में 3 साल की कैद होगी। ये एक रूल है ना। तो ये बेसिकली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल है ये फ्लावर्स, तो इसको सेव करना बहुत ज़रूरी। उसके अलावा फर्स्ट स्टेट जिस इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया और इंडिया का 35th? तो तमिलनाडु का पहला और इंडिया का 35th है। उसके अलावा स्टेट सीड फार्म जो है डिक्लेयर किया गया कौन सी स्टेट में कार्बन न्यूट्रल? तो ये केरला में है, पहली बार हुआ ऐसा। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। B20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 कहाँ पे? तो देखिए ये जो मीटिंग है ये गुजरात में, ठीक है, होने वाली है, गांधीनगर में बेसिकली, है ना। अभी आप सभी जानते हैं कि इंडिया 18 G20 समिट होस्ट करने वाला है, और अभी पूरे साल में होस्ट कर रहा है, इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो सितंबर 2023 में होने वाला है। उससे पहले बहुत सारी मीटिंग होनी है, जैसे B20 क्या है, बिजनेस 20, और इसमें 15 मीटिंग होंगी, जिसमें से पहली मीटिंग गांधीनगर में होगी।
ठीक है, 22 जनवरी से, है ना। इंडिया जो है इसमें नेतृत्व करने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस जेसी बोस सत्याग्रही साइंटिस्ट के ऊपर है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? दिल्ली में। ग्लोबल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? दिल्ली में। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। कौन से पाकिस्तानी टेररिस्ट है जिसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो अब्दुल रहमान मक्की है, इसे जो है ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। देखिए आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे भारत में 26/11 का अटैक हुआ था, उसको अटैक कराने का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, और इसी के ब्रदर इन लॉ है। तो लश्कर तैयबा से संबंधित है। तो यूनाइटेड नेशन ने इसे जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट को जो है ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। अब इन पे कुछ जो है सैंक्शन लगेंगे। सैंक्शन लाइक जितनी भी वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी हैं वर्ल्ड वाइड, जितना भी एसेट है वो सारा फ्रीज किया जाएगा, और साथ के साथ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे आर्म पर, ट्रैवल पर, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, टेररिज्म को ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके अलावा फर्स्ट एशियन, फर्स्ट इंडियन जिसको स्पेशल इन्वॉय बनाया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, तो केपी अश्विनी। उसके अलावा किसने हाल फिलहाल में $0.5 मिलियन कंट्रीब्यूट करें यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड में काउंटर टेररिज्म को लेके? इंडिया ने। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए। वर्ल्ड स्पीसीज कांग्रेस जो है कहाँ पे हुआ इस बार का? तो दोस्तों ये हाल फिलहाल में जो इवेंट हुआ था मुंबई में हुआ था। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं इंडिया को स्पीसीज बाउल कहा जाता है, और साउथ इंडिया में बेसिकली ज़्यादा क्वालिटी वैरायटी जो है देखने को मिलती है। ऐसे स्पीसीज भी मिलते हैं जो कि मेडिसिनियल उनके कैरेक्टर होते हैं, उनमें कुछ ऐसी खासियत होती है जो कि वर्ल्ड लेवल पे इसकी डिमांड है। तो इसलिए इसका जो मीटिंग है वर्ल्ड स्पीसीज कांग्रेस का मीटिंग इस बार इंडिया में हुआ। श्री डी सत्यान जो है सेक्रेटरी है स्पीसीज बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, उन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। 14th वर्ल्ड स्पीसीज कांग्रेस हुआ था। उसके अलावा 7th जो ग्लोबल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। ट्राइबल डांस राज्योत्सव जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था कौन सी इसमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो एपी का आंसर बिल्कुल सही है, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके अलावा बाकी सभी आंसर भी सही। आज का सवाल देखिएगा, हाइड्रोलिक एक्शन किस टाइप के इरोजन से होता है? हाइड्रोलिक एक्शन किस टाइप के इरोजन से होता है? कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि इसमें आपको एक फुल जीएस कंटेंट अवेलेबल रहता है, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बाकी सब्सक्रिप्शन में आप डिस्काउंट तो लेते ही हैं, बाकी एक्स्ट्रा मंथ भी चाहिए तो आपको आज ही लाइव अमन कोड से सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब रहेगा जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन ले, आपको सारे टीचर्स सब कुछ अवेलेबल हो, अनलिमिटेड हो। सबसे ज़रूरी है कि आप ये फीस ना दें, आप एक फ़ीस कम करने के लिए कोड ज़रूर लगा लें, और वो कोड होगा लाइव अमन। इस कोड को लगाएं, डिस्काउंट ले सकते हैं और एक्स्ट्रा मंथ भी। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।